थे तो सारा बीबी भी खूब तंग हुई और खूब मुझे भी तंग किया। एक दिन मैं प्लान के मुताबिक हिना के घर चली गई, जहां से हमने शातराना विंडो शॉपिंग के लिए निकलना था। हिना बीबी ने मेरे उगे ड्राई फ्रूट की ट्रे रखी और खुद एहतमाम से कपड़े इस्त्री करने चल दी। कपड़े तब्दील करके मोहतरमा ड्रेसिंग टेबल के सामने जिम कर खड़ी हो गई। खैर है बीबी, किसके ओआ पे जा रही हो? अब तैयार होने में भी घंटा लगाओगी? नहीं बस यार 5 मिनट लगेंगे। खैर जनाब, तैयार शेयर होकर कैब मंगवाई और हम बड़ी शान से माल के लिए रवाना हो गए। माल पहुंचकर जब मैंने जाबजा चलते खुद कारजीने देखे तो मेरे तो होश उड़ गए। सारा ने तो इसे झूला समझ लेना था। खुद कारजीने पर बच्चों के तमाम हादसों की वीडियोस मेरी नजरों में घूम गईं, जो लोग सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। यार हिना, यहाँ सीलियां नहीं हैं, ये सारा तो काबू से बाहर हो जाएगी। यार हिना बीबी अभी सारा बीबी को अच्छी तरह से जानती नहीं थी, इसीलिए बड़ी अदा से हंस कर बोली, अरे कुछ नहीं होता यार, हम देख लेंगे इसे, यहाँ सीलियां नहीं हैं, तुम फिक्र नहीं करो, ये इंजॉय करेगी, कुछ नहीं होता। लेकिन अगले आधे घंटे में इसे बखूबी अंदाजा हो गया कि इसकी बात दीवाने की बात थी। सारा ने इंजॉय किया, जब भागी तो ऐसा भागी कि हम दोनों को लगा कोई रेस हो रही है। अब कर लो विंडो शॉपिंग। सारा बीबी पिल में यहाँ तो पिल में वहाँ, और पिल में खुद कारजीने के दहाने पर। मेरी तो सांस सीने में अटकी रही और हिना की सांस फूल गई सारा के पीछे भाग भाग कर। और सारा बीबी बार बार जीने की तरफ जाकर रोना धोना शुरू कर दी कि झूला झूलना है और हम सर पकड़ कर रह जाएं कि आउला ये झूले यहाँ लगाए ही क्यों हैं। जैसे तैसे इन मोहतरमा का झूले से ध्यान हटा तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वहां एंट्रेंस पर कुछ ट्रालियां रखी थीं, जिनके उगे बच्चों की गाड़ियां फुट थीं, ताकि माएँ अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर सुकून से शॉपिंग करें। ट्राली भी चलती जाए और उससे जड़ी गाड़ी भी चलती रहे। अफसोस कि वो ट्राली मुझे नजर नहीं आ सकी और दूसरे लोगों के पास सारा को नजर आ गई। बस फिर किया था, रोना धोना शुरू हो गया। सारा को गाड़ी में बैठना है। सारा का अंदाज तकल्लुम ऐसा ही है। सारा को दूध चाहिए, सारा को खाना चाहिए, सारा को नींद आती है। अब सारा साहिबा जाकर फूड कोर्ट में खाना खाते लोगों की टालियां अपनी तरफ घसीटे और वो लोग अपनी तरफ खींचातानी का सिलसिला शुरू हो गया और तंग आकर इस फैमिली ने अपनी ट्राली अपनी कुर्सियों के बीच में खड़ी कर ली। अब तो जो सारा ने धमाल डाला, अमान उल हफीज। अब एंट्रेंस तक कौन जाता। उन मोहतरमा के लिए ट्राली लेने बड़ी मुश्किलात से इसे काबू करके कुर्सी पर बिठाया और खाना ऑर्डर किया। साथ ही सारा के लिए फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए ताकि ये इसमें मसरूफ हो जाए और हम सुकून से खाना खा सकें। हिना साहिबा ठहरें, सेहतमंद खुराक खाने वाली, जंक फूड से परहेज बरतने वाली। मोहतरमा ने अपने लिए मुख्तलिफ अक़साम के घास फूस ऑर्डर कर दिए और मैं तो पास्ता पर जान देती हूँ, चाहे मेरी जान जाए। अल्लाह अल्लाह करके खाना आलिफ तो सारा का नया हंगामा। उन्हें हिना का सलाद भी खाना था और मेरा पास्ता भी खाना थे। भला हम होते कौन हैं अपने बारे में सोचने वाले। अब एक नवाला पास्ता का और दूसरा नवाला सलाद का। फ्रेंच फ्राइज की नाकदरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो मैंने खाने शुरू कर दिए। कमज़ोर जो बहुत हूँ। खैर जनाब, जब सारा मुख का पेट भर गया तो ये कुर्सी से उतर कर मटर गश्ती करने लगी। हम बेचारियां खाना खाएं, उनकी निगरानी करें। बालाखर तंग अलिफ कर मुझे उठना ही पड़ा, क्योंकि इतने बड़े माल में ये बीबी गुम हो जाती तो लेने के देने पड़ जाते। हिना यार, ये पास्ता तो पैक ही करा लो, अभी किस्मत में नहीं है खाना। फिर सारा उगे और मैं पीछे पीछे किया। लोग, क्या सिक्योरिटी गार्ड, क्या शॉप मालिकान, सब इस पकड़न पकड़ाई पर हंस रहे थे और लुत्फ उठा रहे थे। हिना मेरा खाना पैक करवा कर चली आई। ओए क्या चीज़ है यार, ये काबू ही नहीं आती। तेरे बेटे तो बड़े शरीफ हैं यार, ये तो कोई अजीब ही पेश है। और मेरा तो वो हाल था कि हंस भी नहीं सकती थी। सारा ने सही मानों में एहसास दिलाया कि मोहतरमा शबीना गिल साहिबा, आप गलती से भी कुनवारे पिन को महसूस करने की कोशिश आइंदा हरगिज मत कीजिएगा, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। खैर फिर हिना ने एक हल समझकर इसे लावली पॉप दिला दी। अब कम अज कम 1 घंटा तो ये इस कैंडी में मसरूफ रहेगी। ये हिना का बयान था, जो कि सरासर गलत फहमी पर मबना साबित हुआ, क्योंकि सारा इस कैंडी में मसरूफ तो वाकई बहुत हो गई, मगर इतनी मसरूफ हुई कि नज़र उठाकर सामने देखने से भी गई। अब सीन ये था कि मोहतरमा कैंडी पर नज़र जमाए इसे चाट रही है और चलती जा रही है। अम्मा कहाँ हैं, सामने से कौन आ रहा है। उनकी बिला से मेरी भाग दौड़ फिर से शुरू हो गई, क्योंकि हिना बीबी को तो हर तीसरे कदम पर सेल्फी लेने से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी वो सारा की जिम्मेदारी से हाथ उठा चुकी थी। जाहिर है बेटी मेरी थी, मैं तो नाक तक भर चुकी थी, लेकिन हिना का जोश व खुरूश अपनी जगह बरकरार था। बस कर यार, मैं तो बुरी तरह थक गई, अब घर चलते हैं। मगर वो हिना ही किया जिस पर असर हो जाए। अरे अलिफा नाया, ये कैश एंड कैरी देखो, बड़ा ही जबरदस्त है। वो तो कैश एंड कैरी में घुस गई और मुझे वहां जैसे ही हफ्त कलीम की दौलत मुयस्सर हो गई। जी नहीं, आप मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकते। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत शॉपिंग ट्राली थी, जिसे खींच कर मैंने सारा को इसमें बिठाया। अपना
बैग इसमें रखा और फातिहाना नजरों से हिना को देखा। उफ शुक्र है हिना, अब मैं फुर्सत से विंडो शॉपिंग करूंगी। बस फिर किया था, मैं मजे से ट्राली चलाती रही, घूमती रही, सारा को झूले मिलते रहे और वो मजे लेती। पहले खड़ी रही, फिर बैठी और फिर लेट गई और बालाखर थक कर सो गई। इतनी देर से जो इस पर गुस्सा आ रहा था, सो गई तो बेहद इस मासूम की सूरत पर प्यार उगा। अब मसला ये था कि ट्राली थी काफी बड़ी, हर शॉप में नहीं जा सकती थी, वरना सब मुझे माल से ही बाहर निकाल देते। फिर हिना बीबी तंग शॉप्स में घुसकर एक एक चीज का फुर्सत से मुआयना करती और मैं बाहर कड़ी सारा बीबी की रखवाली करती रहती। हिना की बच्ची बस भी कर दे, कितनी शॉपिंग करेगी। विंडो शॉपिंग कहते कहते भी इसने अच्छी खासी शॉपिंग कर डाली थी। चल यार, अब मैं तो बुरी तरह थक गई, सो अब गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, तेरे लिए मंगवा है। सेंट्रली आउटेड शॉपिंग मॉल में मुझे तो पसीना आ गया था, चाय में वैसे भी नहीं पीती, ऊपर से इतनी गर्मी चाय का नाम सुनकर ये ताप चढ़ी। ना बाबा, तुम ही पियो चाय, मुझे तो अलिफ से करीम खिलाओ। दिसंबर के आखिर हफ्ते, सर्दी और बादलों भरे मौसम में इस मॉल के अंदर ऐसा कोई एहसास तक न था। कोने में एक टेबल ढूंढ कर मैं आराम से बैठी, पांव फैलाकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर निकाब खोला। सारा सो रही थी तो कोई एक चीज तो मैं ढंग से खा लेती, लेकिन ये ना थी हमारी किस्मत। मुझ बेचारी के ऐसे ऊंचे बख्त कहाँ। इससे पहले कि अलिफ से करीम अति सारा बीवी जाग गई, रोना शुरू कर दिया। उनका झूला जो रुक गया था चलते रहता तो वो 2 घंटे सुई रहती। मैंने सर पेट लिया। इसी वक्त अलिफ से करीम अलिफ गई तो मैंने इसको मौत ठीक करने की खातिर सारा मीम मोहतरमा को भी खिलाना शुरू कर दी। हिना बीबी चाय पीते, केक खाते, मुसलसल सलफियन लेने में मसरूफ थी। मैंने रश्क बड़ी नजरों से इसे देखा और अपने अफलातून की जानिशीन को अलिफ से करीम खुलाने लगी, जो अब ट्राली की कैद से आज़ादी की जिद कर रही थी। अल्लाह उल्लाह करके हिना की चाय और कप केक खत्म हुआ तो हमने वापसी की राली। घर वापस अलिफ कर मैंने सब कुछ पटखा और कंबल खींच कर हिना के बेड पर गिर गई। बस बहन और हिम्मत नहीं मुझ मैं, अब मैं नहीं उठूंगी। और मेरी जिम एक्सपर्ट, कराटे एक्सपर्ट लगी मुझे थकन और तकलीफ की हालत से छुटकारा पाने वाली वर्जिशें बताने। मुझ में हिलने की हिम्मत नहीं थी और वो ना जाने कौन कौन सी वर्जिशें करके मुझे लेक्चर दे रही थी। वैसे यार, तेरी बेटी ने तो वाकई बहुत थकाया। इसने बिला मुबालगा कोई 10वीं बार कानों को हाथ लगाए हो गई हमारी अलिफाटन और 11 मिनट। मैंने सर झटका, हैरत बच्चों के स्टेमिना पर सारा नहीं थकी। मैं बेचारी बेड पर पड़ी हाय हाय कर रही थी और वो हिना की ड्रेसिंग टेबल की तमाम दराजों से मेकअप और ज्वेलरी निकाल निकाल कर जायजा लेने में मसरूफ थी। किस्सा मुख्तसर ये कि जो सुबह सवेरे वाला प्लान था वो हिना बीबी ने कानों को हाथ लगाकर कैंसिल कर दिया और मैंने वापसी की राली। अगला पूरा दिन पिछले दिन की थकन उतारने में गुजरा। इसके बाद रोज़दन में 3-4 बार मैं किचन कैबिनेट खोलकर कबाड़ का जायजा लेती और फिर सर्दी से कपकपाती वापस बिस्तर में घुस जाती। बिस्तर में घुसकर यूट्यूब पर महफूज की गई सारी क्राफ्ट वीडियोस देखकर फिर से ख्याली पुलाव पकाती और पकाते पकाते सो जाती। घर में गैस आ रही होती तो हीटर लगाकर मैं मज़े से सब काम करती। इस तावील से खुद को तसल्ली देकर मैं बिस्तर में ही घिसी रहती। ये दिसंबर मेरा 5 किलो वजन तो बढ़ाकर ही टलेगा। बस ये बड़बड़ाहटी ही मेरे बस में थी। दिन पर दिन गुजरते रहे। एक दिन हम सारा को पार्क ले गए, एक दिन इसकी दादी के घर गुजार लिया, एक दिन पड़ोसन के घर कुछ घंटे गुजार लिए और यूं दिसंबर की छुट्टियां हुई तमाम। माज असयद वापस आ गए, स्कूल खिल गया और वही चाल बेढंगी फिर से शुरू। चंद माह पहले बड़े जोश में जो तहारीर लिख कर इरसाल की थीं वो शाये होना शुरू हुई तो मजीद लिखने की तहरीक मिली। अब होता कुछ यूं के जोश जज्बात में लिखने बैठती और आधे घंटे बाद बर्फ सी जिमी उंगलियां उठने पर मजबूर कर देती। मौसम कुछ खिले तो मैं सारे अधूरे काम निपटाऊं और कुछ डेकोरेशन वाली चीजों के बारे में भी सोचूं। अब मैं यूट्यूब की सेव शुदा वीडियोज वाला फोल्डर खोलने से ही एहतराज बरतने लगी। सारे दा मेरा मुंह चिढ़ा रहे थे और किचन कैबिनेट अपनी नाकदरी पर रो रहा था। ऐसा करते हैं, कमरे की सेटिंग बदलते हैं, सारा का बिस्तर यहां लगा देते हैं। मैंने फिर से नया प्लान बनाता शुरू किया तो उसामा साहिब, जिनकी आंख नहीं खिल रही थी, फौरन सीधे होकर बैठ गए। मैं तो चिल्लों, यार यहां फिर नया काम शुरू है। मैंने हाथ खींच कर वापस बिठाया। बात तो सुने ना देखें अगर ऐसे हो। और नाचार उन्हें बैठना ही पड़ा, सुनना भी पड़ा और इस प्लानिंग पर अमल भी करना पड़ा क्योंकि सेटिंग की तब्दीली वाकई वक्त की जरूरत थी। यूं डेकोरेशन ना सही, कुछ तब्दीली तो करने में कामयाब हो ही गई। ये और बात के अलग बिस्तर लगाने के नतीजे में हमें सारे बीबी का शदीद तरीन एहतजाज भुगतना पड़ा और मैं तो अब तक भगत रही हूं। आज कुछ स्पेशल खाने का दिल चाह रहा है, उसामा ने कहा तो मेरी बाछें खिल उठी। इस रोज वो सुबह की ड्यूटी करके आए थे और ऐसे दिन में कुछ खास बनाती हो। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। मैंने झट से मशवरा दिया तो उन्होंने आंखें निकाली।
खाना खाना है पिज़्ज़ा उन्हें। मैंने फिर मुन बसवरा, तो लारुज पिज़्ज़ा मंगवा लेना। मैंने कहा ना खाना खाना है कोई चिकन कड़ाही वगैरह। उन्होंने तेज आवाज में बोला तो मैंने डरने की एक्टिंग की फिर चुटकी बिजाई। जहांगीर चलते हैं। घर पर पकाएं चिकन कड़ाही कोई जहांगीर वहां गिर नहीं जाना। मैं चिकन लेकर आता हूं और बताओ क्या किया चाहिए तुम तैयारी शुरू करो। मेरा मुंह मजीद फूल गया लो भला अब खुद पकाओ कड़ाही। चिकन और दही ले आए बाकी सब मौजूद है। वो जो अपना मशहूर जमाना बिस्तर संभाले पड़े थे फौरन उठे। इससे पहले कि वो बाहर निकलते उनका मोबाइल बजा और कॉल सुनते ही उनका मुंह लटक गया। मैं नाइट ड्यूटी पर जा रहा हूं। मुझे भी धचका लगा। क्या मतलब ये क्या मुसीबत है भाई अभी तो सुबह की शिफ्ट करके आए हैं अब क्या मसला हो गया कोई और बंदा नहीं मिला इमरजेंसी ड्यूटी लगाने को। मैं तो जैसे जलते तवे पर जा बैठी। जिसने ड्यूटी पर आना था उसकी सास फौत हो गई वो 3 दिन की छठी पर चला गया। ओहो ये तो खुशी की बात हुई भला छठी करने की क्या जरूरत इतनी मोहब्बत थी उसको अपनी सास से। गुस्से में मैं कुछ भी बोल सकती हूँ खास तौर पर अगर मेरे शौहर को इमरजेंसी ड्यूटी पर बुला लिया जाए तब तो मैं वाकई कुछ भी बोल सकती हूँ। मेरा गुस्सा तो अपनी जगह मगर जो उनका मुंह लटका था इसे देखकर तो मुझे भी तरस आ गया। बस उनके चीफ को ही तरस नहीं आता अब नाइट ड्यूटी पर जाना था तो थोड़ी सी नींद लेना भी जरूरी था। कड़ाही गई भाड़ में ये जाकर लेट गए। मेरी किस्मत में वही आलू की भुजिया थी जो मैंने खुद को तसल्ली और आलूओं को धोखा देने के लिए चिकन टिक्का मसाला डालकर बनाई थी। गुस्से में मोबाइल उठाकर फेसबुक पर तैश भरा स्टेटस लगाया और लगी सबकी हमदर्दियां समेटने। खुद पर इस कदर तरस आया कि सोचा मैं बेचारी का सिक्वल लिखना तो बनता है। मैं गुस्से में लैपटॉप खोलकर टाइपिंग करने बैठ गई। ये ड्यूटी पर जाने के लिए उठे तो पूछा क्या लिख रही हो। मैं बेचारी पार्ट 2 मैंने गुस्से में जवाब दिया तो बोले वैसे तुम्हें मैं बेचारी नहीं मैं बेचारा लिखना चाहे डबल ड्यूटी तो मेरी लगी है। मुझे उन पर मजीद तरस आया। मैं बेचारा तो अब खुद लिखी ना मैं तो मैं बेचारी ही लिखूंगी। आखिर को कड़ाही का प्रोग्राम बर्बाद हुआ है एक रिलैक्स शाम बर्बाद हुई कितनी सारी बातें करनी थी मैंने आपसे। फिर उनकी उतरी सूरत देखी तो प्यार आ गया। सुबह सवेरे 5:30 बजे अब गए थे ऑफिस और बस 2 घंटे का ही आराम मिला अब नाइट ड्यूटी कैसे करें गए मेरी जरी सी हमदर्दी पर उनका चेहरा खिल उठा। फिर ये बेचारे चल दिए नाइट ड्यूटी पर और मैं बेचारी दरवाज़ा बंद करके चिकन टिक्का आलू की भुजिया खाने बैठ गई। एक नावल था जो मुकम्मल तो साल पहले हो चुका था मगर उसकी नोक पलक संवारने के लिए खासी हिम्मत दरकार थी क्योंकि नावल काफ़ी तवील था। होता यूं के एहतिमाम से मैं इसे संवारने बैठती और फिर उसकी तवालत से खौफ खाकर कुछ और लिखने लग जाती और वो वहीं रह जाता। अपनी नाकदरी पर मातम को ना। जब इसे खोलने का इरादा करती तो कई भूले बसरे काम याद आ जाते। जनवरी में 4 अदद शादियां अटेंड करती हैं उनके लिए बच्चों के कपड़ों का चुनाव करना जो कमी बेशी है इसके लिए बाजार जाना है कुछ सिलाई करनी है तो वो भी वक्त पर मुकम्मल हो। कपड़े धोने का भी ढेर लगा है धुले कपड़ों को अभी समेटा नहीं कि दोबारा कपड़े धुलने का दिन आ गया। अब मैं बेचारी बाजार जाऊं सिलाइयां करूं शादियां अटेंड करूं बच्चों को संभालूं धुले कपड़े समेटूं। अल्लाह जाने क्या बात है सारे काम हो जाते हैं बस धुले कपड़ों से मुझे अजीब सी परखाश है समेटने का दिल ही नहीं चाहता। जनवरी का महीना बच्चों के स्कूल में दोहराई और तैयारी का महीना माना जाता है। टेस्ट पर टेस्ट और फिर ग्रैंड टेस्ट। अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं। देखते ही देखते शादियां गुजरी जनवरी गुजरा और खौफनाक फरवरी शुरू हो गया। भाई खौफनाक इसलिए कि इसमें बच्चों के सालाना इम्तिहानात होते हैं। अब मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ तहरीरी मुकाबले भी चल रहे हैं और सब की आखिरी तारीखें फरवरी ही की है। फोरम भी ऐसे कि जिन्हें छोड़ने को दिल न माने लेकिन लिखूं तो भला कब लिखूं। उधर लैपटॉप भी मुझसे शरारत पर आमादा हो गया। अगर मैं लिखते लिखते किसी काम से उठूं तो ये स्लैप मोड पर चला जाता है और फिर मैं लाख जगाना चाहूं ये ऐसा रूठ जाता है कि फिर अफी करना पड़ता है इसके बगैर हिलता तक नहीं। ये कहता है सब पर पैसा लगा रही हो मुझ पर कभी धेला भी नहीं लगाया एक नज़र उधर भी। अब आप ही बताइए मैं बेचारी क्या किया देखूं और किस किस को संभालूं। जो कुछ लिख कर भेजा था बारी बारी सब लगता जा रहा है जो नहीं लग रहा उन्हें कॉल करके पूछना है। अव्वल तो मुझे कॉल करना ही याद नहीं रहता। भाई जिस वक्त एडिटर लोग अपनी कुर्सियां संभालते हैं वो हमारे खाने और फिर सारा के सोने का वक्त होता है फिर मैं कैसे कॉल करना याद रखूं।
अगर गलती से किसी दिन कॉल करनी याद रह जाए तो इस दिन तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, ये जवाब मिलेगा कि फलां तारीख के बाद कॉल करे। अब मैं बेचारी उन्हें कैसे बताऊं कि मेरी याददाश्त इतनी महान नहीं है। उनकी बताई तारीख यूं ही गुजर जाती है और मैं सर पीटती रह जाती हूँ। मुझ बेचारी के मसाइल कोई समझता ही नहीं। 10 जगह हाथ पीर फंसा रखे हैं। 4 अदद मुकम्मल नावल इब्तिदाई चंद सफ़हात के बाद मेरी निगाह करम के मुंतज़िर पड़े हैं। बच्चे हर खाने के बाद कुछ मीठा मांगते हैं, रोज़ रोज़ कुछ मीठा बनाओ। घर बेचारा भी हर थोड़े अरसे बाद तफसीली सफाई का तकाजा करता है, क्योंकि मेरे आर्टिस्ट बेटे पहले तो जी भर कर फालतू सफ़हात पर ड्राइंग करते हैं, फिर जब सारे सफ़हात भर जाएं तो उनके जहाज़ बनाकर उड़ाए जाते हैं और कश्तियां बनाकर चलाई जाती हैं। जब जहाज उड़ा उड़ा कर और कश्तियां चला चला कर बूर हो जाएं तो उनको फाड़ फाड़ कर पैसे बनाते हैं और सारे खिलौने मेज़ पर ढेर करके दुकान खोल लेते हैं, जहां खूब खरीदारी की जाती है। जब इस खेल से भी बूर हो जाएं तो सारे कागज़ जगह जगह फैलाकर मेरे सर पर सवार हो जाते हैं। मामा भूख लगी है, मामा कुछ मीठा चाहिए, और मैं बेचारी जिसे लैपटॉप खोले अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे होते, इसे बंद करके ठंडी आह भरती अच्छे वक्त का इंतज़ार करती किचन में घुस जाती हूँ। बस एक फ़ायदा होता है कि खाने मीठे की शर्त पर बच्चों को शापर पकड़ा कर कचरा समेटने पर लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बेचारी दिन में 10 बार झाड़ो तो लगाने से रही। बच्चों को भी फैलावा समेटना आना चाहिए। कभी मौड में हों तो किशनस भी सीट कर देते हैं। खिलौने समेट कर कमरा पूरा तरतीब दे लेते हैं, मगर ये मौड कम ही इतना अच्छा होता है। आमतौर पर तो सारे किशनस और गाँव तकियों से गाड़ी ट्रक ही बनाया जाता है, और ये सब देखकर मैं बेचारी अपना बचपन ज़रूर याद करती हूँ, जो इतना ही सुहाना था जितना मेरे बच्चों का है। फिर ज़ेर लब गुनगुनाती हूँ।